अधिकतर लोग यह जानना चाहते हैं कि समझदार और बुद्धिमान कैसे बना जा सकता है, क्योंकि समझदारी से काम करने वाले लोगों को समाज में सबसे ज्यादा सम्मान और मान्यता मिलती है। हमारा दिमाग बहुत ही ताकतवर होता है, जिसकी असली क्षमता का हम सही अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। यह हमारे जीवन भर की सारी जानकारी और अनुभव को संभाल कर रखता है। अगर हम इसे सही तरीके से विकसित करें तो हम और भी अधिक समझदार और होशियार बन सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनसे आपको बुद्धिमानी के बारे में बेहतर समझ मिलेगी और यह बातें आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। आपका एक लाइक और एक प्यारे से कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट करके इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा किसी काम को करने से पहले यह सोचते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। अगर नतीजा अच्छा हुआ तो क्या मैं उसे सही तरीके से संभाल पाऊंगा, और अगर नतीजा बुरा हुआ तो क्या मैं उससे निपटने के लिए तैयार हूं। अगर आप नुकसान के लिए तैयार हैं तो काम को आगे बढ़ाइए, लेकिन अगर नहीं तो उस पर एक बार फिर से सोचिए। बुद्धिमान वही होते हैं जो हमेशा अपनी आंखों और कानों को खुला रखते हैं, लेकिन मुंह तभी खोलते हैं जब बोलने की जरूरत हो। वे हर चीज को ध्यान से देखते और सुनते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते। समझदार लोग कुछ भी कहने से पहले अच्छी तरह से सोचते हैं कि जो वे बोलने जा रहे हैं वह सही है या नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में बोले गए शब्दों से बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि जो भी कहा जाए सोच समझकर ही कहा जाए। जो लोग हर समय बिना किसी कारण बातें करते रहते हैं, उनकी बातों को लोग गंभीरता से नहीं लेते, इसीलिए केवल वही बोले जो जरूरी हो और सही हो। समझदार लोग अपने खाली समय का सही उपयोग करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि किताबें ज्ञान का खजाना होती हैं। अच्छी किताबें पढ़ने से हमारी बुद्धि और ज्ञान का विकास होता है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे हमेशा ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही असली बुद्धिमान कहलाते हैं। जब आप अपनी गलतियों को समझते हैं और उनसे सीखते हैं तो आप दोबारा वही गलती नहीं करते। कुछ लोग एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, चाहे उन्हें बार बार बताया गया हो। ऐसा करने से वे दूसरों के सामने मूर्ख साबित हो जाते हैं। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का पहला कदम है। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। अगर आप हमेशा सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इसलिए अपने मन में अच्छे विचार लाएं और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अच्छी सोच ही आपको बेहतर इंसान बनाती है। जैसे एक अच्छा बीज एक बड़े पेड़ को जन्म देता है, एक अच्छा विचार आपके जीवन में अनगिनत खुशियों को जन्म दे सकता है। कभी किसी भी स्थिति से डरे नहीं और ना ही उस पर रोएं। हर इंसान में इतनी ताकत होती है कि वह जब चाहे अपने जीवन और हालातों को बदल सकता है। इसीलिए खुद को कभी कमजोर मत समझिए, बल्कि हर स्थिति के लिए खुद को मजबूत बनाइए। जब आप बहाने बनाते हैं तो आप सिर्फ खुद को धोखा देते हैं और अपनी सफलता को खुद से दूर कर देते हैं। कामचोरी और असफलता की सबसे बड़ी निशानी बहाने बनाना है। बहाना बनाने वाले लोग काम से बच सकते हैं, लेकिन वे हर बार कुछ नया सीखने का मौका खो देते हैं। इसलिए बहाने बनाने की बजाय काम पर ध्यान दें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध से जुड़ी एक और कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि वास्तव में बुद्धिमान कौन होता है और कैसे बुद्धिमान बना जा सकता है। एक नगर में एक लड़का रहता था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहां अन्य लोग किसी काम को सीखने में महीनों या वर्षों का समय लगाते थे, वह लड़का उसे कुछ ही दिनों में सीख लेता था। उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और लोग कहने लगे थे कि उससे अधिक बुद्धिमान कोई और नहीं है। लेकिन बाहर से बुद्धिमान दिखने वाला यह लड़का अंदर से बहुत परेशान था। दोस्तों,
हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से कैसा है, चाहे बाहर से वह कुछ भी दिखाए। यह लड़का अपने अहंकार के चलते अपनी परेशानियों को छिपाना चाहता था, जैसे बहुत से लोग करते हैं। इसे ही दिखावा कहा जाता है। वह लड़का अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए हर तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करता था, मूर्तियां बनाता था, गीत गाता था और दुनिया भर के काम कर सकता था। वह सोचता था कि कोई साधारण व्यक्ति 1 या 2 काम ही कर सकता है, लेकिन वह सैकड़ों काम कर सकता है। इसी वजह से उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व हो गया था। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या होती है जिससे उसकी तुलना हो रही हो। उसने पहले ऐसे लोग देखे थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, लेकिन आज वह खुद किसी से ईर्ष्या कर रहा था। वह देखता है कि गौतम बुद्ध के पास सिर्फ एक भिक्षा का कटोरा है, जबकि उसके पास खूब धन है। बुद्ध के वस्त्र साधारण हैं, जबकि उसके वस्त्र बहुत महंगे हैं। बुद्ध नंगे पांव चलते हैं, जबकि वह हमेशा जूते पहनता है। वह लगातार अपनी तुलना गौतम बुद्ध से करता रहता है, लेकिन हर तुलना के बाद भी उसकी ईर्ष्या कम नहीं होती। वह सोचता है कि उसका जीवन बुद्ध से बहुत बेहतर है। फिर भी लोग बुद्ध का सम्मान क्यों कर रहे हैं? आखिर बुद्ध के पास ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है? बहुत देर तक अपने मन में उलझे रहने के बाद वह लड़का गौतम बुद्ध के पास जाने का फैसला करता है। वह अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाकर कहता है, मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। मैं हर काम को बड़ी जल्दी सीख लेता हूँ और लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं। फिर भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी कौन सी उपल है जिसके कारण लोग आपका इतना सम्मान करते हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी कोई खास उपलब्धि नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे एक उपलब्धि मान सकते हो। लड़का उत्सुकता से पूछता है, वह क्या है? बुद्ध कहते हैं, मेरी एकमात्र उपलब्धि यह है कि मैंने सभी उपलब्धियों को छोड़ दिया है। लड़का हैरान होकर कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, कृपया इसे विस्तार से समझाइए। बुद्ध फिर से मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? लड़का जवाब देता है, प्रशंसा तो हर किसी को अच्छी लगती है। फिर बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? लड़का कहता है, इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगेगी? बुद्ध तब कहते हैं, मैं प्रशंसा और निंदा दोनों से ऊपर उठ चुका हूं। ना तो मुझे प्रशंसा से कोई खुशी मिलती है और ना ही निंदा मुझे दुखी करती है। यही हमारे बीच का अंतर है। लड़का बुद्ध से कहता है, यह कैसे संभव है? बुद्ध कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन सबसे जरूरी काम सीखना भूल गए। लड़का पूछता है, वह कौन सा काम है? बुद्ध उत्तर देते हैं, अपने मन को नियंत्रण में रखना। बुद्ध की इस बात पर लड़के को समझ आ जाता है कि उसकी ईर्ष्या का कारण क्या था। बुद्ध आगे कहते हैं, जो व्यक्ति दुनिया को जीत ले लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाता, उसने वास्तव में कुछ भी नहीं जीता। लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने सब कुछ हासिल कर लिया, भले ही उसने अपने जीवन में बाकी सब कुछ खो दिया हो। असली बुद्धिमान वही है जो अपने मन का स्वामी बन जाता है। गौतम बुद्ध के यह शब्द सुनकर लड़के का अहंकार टूट जाता है। वह गौतम बुद्ध से विनम्रता से कहता है, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि अपने मन को कैसे नियंत्रित किया जाए? बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें अवश्य सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सभी उपलब्धियां छोड़नी होंगी। लड़का तैयार हो जाता है और उसी दिन से ध्यान करना शुरू कर देता है। ध्यान ही वह माध्यम है जिससे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। हम आज ऐसे समय में रह रहे हैं जहां हर कोई किसी और को मूर्ख बनाने की कोशिश में जुटा है। चालाक और चतुर लोग सीधे साधे लोगों को धोखा देकर अपना काम निकाल लेते हैं। इस दुनिया में केवल वे लोग सफल होते हैं जो समझदारी और बुद्धिमानी से काम करते हैं। जो सही समय पर अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते, वे हमेशा पीछे रह जाते हैं और असफल होते हैं। बुद्धिमान बनने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना बहुत जरूरी है। किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए उसे बार बार करना जरूरी होता है। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो आप उसमें माहिर हो जाते हैं। बुद्धिमानी हासिल करने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। पहला है गहन विचार।
जब आप हर बात को गहराई से सुनते हैं और उसे ठीक से समझते हैं और फिर सही निर्णय लेते हैं, इससे आपकी बुद्धि विकसित होती है। दूसरा तरीका है अनुकरण। इसका मतलब है कि आप किसी और को देखकर और सुनकर उससे सीखते हैं और उस चीज को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। इससे भी आपकी बुद्धि बढ़ती है। तीसरा तरीका है अनुभव। यह सबसे कठिन तरीका है, क्योंकि जब आप किसी चीज को खुद अनुभव करते हैं और फिर उससे सीखते हैं तो आपकी समझ बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है। अगर आप भी अपनी बुद्धि को तेज करना चाहते हैं तो आपको कुछ आदतें डालनी होंगी। सबसे पहली बात यह है कि आप खुद से सवाल पूछने की आदत डालें। सीखना और समझना केवल स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से खत्म नहीं हो जाता। एक समझदार व्यक्ति का दिमाग हमेशा सवाल करता है और वह हर चीज को गहराई से जानने की कोशिश करता है। जितने ज्यादा सवाल आप उठाएंगे उतना ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे उतनी ही आपकी बुद्धि और समझ बढ़ती जाएगी। दूसरी बात है कि आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जो लोग समझदार होते हैं वे हर समय कुछ नया सीखते रहते हैं। उनके पास कई विषयों का ज्ञान होता है। जिस इंसान का ज्ञान सीमित होता है वह कभी भी पूरी तरह से बुद्धिमान नहीं बन सकता। जितना अधिक आप सीखेंगे उतनी ही आपकी समझ और बुद्धिमानी बढ़ती जाएगी। तीसरी बात है कि आपको अपनी याददाश्त को तेज करने का अभ्यास करना चाहिए। आज के समय में बहुत से लोगों को छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, जैसे कि उनका फोन नंबर या यह कि उन्होंने कल क्या खाया था। इसका कारण यह है कि हम अपनी याद रखने की क्षमता का ठीक से उपयोग नहीं कर रहे। अगर आप अपनी बुद्धि को तेज करना चाहते हैं तो रोज कुछ याद करने की कोशिश करें, चाहे वह किसी किताब का एक छोटा हिस्सा हो या किसी का नंबर। ऐसा करने से आपकी याददाश्त मजबूत होगी और इसका सीधा असर आपकी बुद्धिमत्ता पर पड़ेगा। चौथी बात यह है कि आपको रोजाना कम से कम कुछ पन्ने किसी अच्छी किताब के पढ़ने चाहिए। पढ़ाई से आपका ज्ञान बढ़ता है और जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतना ही आपकी समझ और बुद्धि में वृद्धि होगी। किताबें आपके सबसे अच्छे दोस्त हो सकती हैं। जब आप रोजाना पढ़ते हैं तो आपकी बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है कि आपको हर विषय की जानकारी होने लगती है। इसीलिए किताबों को पढ़ने की आदत डालिए। हम आज ऐसे समय में रह रहे हैं जहां हर कोई किसी और को मूर्ख बनाने की कोशिश में जुटा है। चालाक और चतुर लोग सीधे साधे लोगों को धोखा देकर अपना काम निकाल लेते हैं। इस दुनिया में केवल वे लोग सफल होते हैं जो समझदारी और बुद्धिमानी से काम करते हैं। जो सही समय पर अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते हमेशा पीछे रह जाते हैं और असफल होते हैं। बुद्धिमान बनने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना बहुत जरूरी है। किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए उसे बार बार करना जरूरी होता है। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो आप उसमें माहिर हो जाते हैं। बुद्धिमानी हासिल करने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। पहला है गहन विचार। जब आप हर बात को गहराई से सुनते हैं और उसे ठीक से समझते हैं और फिर सही निर्णय ले लेते हैं, इससे आपकी बुद्धि विकसित होती है। दूसरा तरीका है अनुकरण। इसका मतलब है कि आप किसी और को देखकर और सुनकर उससे सीखते हैं और उस चीज को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। इससे भी आपकी बुद्धि बढ़ती है। तीसरा तरीका है अनुभव। यह सबसे कठिन तरीका है, क्योंकि जब आप किसी चीज को खुद अनुभव करते हैं और फिर उससे सीखते हैं तो आपकी समझ बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है। अगर आप भी अपनी बुद्धि को तेज करना चाहते हैं तो आपको कुछ आदतें डालनी होंगी। सबसे पहली बात यह है कि आप खुद से सवाल पूछने की आदत डालें। सीखना और समझना केवल स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से खत्म नहीं हो जाता। एक समझदार व्यक्ति का दिमाग हमेशा सवाल करता है और वह हर चीज को गहराई से जानने की कोशिश करता है। जितने ज्यादा सवाल आप उठाएंगे उतना ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे उतनी ही आपकी बुद्धि और समझ बढ़ती जाएगी। दूसरी बात है कि आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जो लोग समझदार होते हैं वे हर समय कुछ नया सीखते रहते हैं। उनके पास कई विषयों का ज्ञान होता है। जिस इंसान का ज्ञान सीमित होता है वह कभी भी पूरी तरह से बुद्धिमान नहीं बन सकता। जितना अधिक आप सीखेंगे उतनी ही आपकी समझ और बुद्धिमानी बढ़ती जाएगी। तीसरी बात है कि आपको अपनी याददाश्त को तेज करने का अभ्यास करना चाहिए।
आज के समय में बहुत से लोगों को छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, जैसे कि उनका फोन नंबर या यह कि उन्होंने कल क्या खाया था। इसका कारण यह है कि हम अपनी याद रखने की क्षमता का ठीक से उपयोग नहीं कर रहे। अगर आप अपनी बुद्धि को तेज करना चाहते हैं तो रोज कुछ याद करने की कोशिश करें, चाहे वह किसी किताब का एक छोटा हिस्सा हो या किसी का नंबर। ऐसा करने से आपकी याददाश्त मजबूत होगी और इसका सीधा असर आपकी बुद्धिमत्ता पर पड़ेगा। चौथी बात यह है कि आपको रोजाना कम से कम कुछ पन्ने किसी अच्छी किताब के पढ़ने चाहिए। पढ़ाई से आपका ज्ञान बढ़ता है और जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतना ही आपकी समझ और बुद्धि में वृद्धि होगी। किताबें आपके सबसे अच्छे दोस्त हो सकती हैं। जब आप रोजाना पढ़ते हैं तो आपकी बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है कि आपको हर विषय की जानकारी होने लगती है। इसीलिए किताबों को पढ़ने की आदत डालिए। पांचवी और आखिरी बात यह है कि आपको रोज ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से आपकी बुद्धि और मन दोनों का विकास होता है। ध्यान आपको मानसिक शांति और स्थिरता देता है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जो लोग रोज ध्यान करते हैं वे अपने जीवन में ज्यादा सफल होते हैं और वे अपनी बुद्धिमत्ता को और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। जब हमारा मस्तिष्क ठीक से काम करता है तभी हम अच्छी तरह सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको जीवन में बड़े फैसले लेने हैं या कठिन परिस्थितियों का सामना करना है तो मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि जीवन में हर समय सब कुछ अच्छा हो। कई बार मुसीबतें भी आएंगी और यही वह समय होता है जब लोग हिम्मत हारने लगते हैं। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे मुश्किल हालातों से बाहर निकल आते हैं। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि कठिन समय से कैसे निकलें। मैं आपको 8 नियम बताऊंगा। अगर आप इन्हें समझ लें और अपनाएं तो आप निश्चित रूप से मुश्किल हालातों से बाहर निकल पाएंगे और मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। एक बार एक बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को मस्तिष्क के बारे में कुछ सिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि इंसान के दिमाग में कभी अच्छे विचार आते हैं और कभी बुरे। अच्छे विचार आने पर हम सकारात्मक और कल्याणकारी बातें सोचते हैं, लेकिन बुरे विचार हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या आप कोई तरीका बता सकते हैं जिससे हम अपने मस्तिष्क को मजबूत बना सकें? गुरु ने कहा, बिल्कुल, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तुम लोग कुछ बातें ध्यान से सुनो। जब हम कुछ सोचते हैं तो वह विचार सबसे पहले हमारे दिमाग में पैदा होता है और हमारा शरीर उसी के अनुसार काम करने लगता है। जैसे अगर आप दुखी विचार सोचते हैं तो आप उदास और कमजोर महसूस करने लगते हैं, लेकिन अगर आप उत्साह से भरी बातें सोचते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा भर जाती है। यह अनुभव आपने खुद भी किया होगा। जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर में बहुत ऊर्जा महसूस होती है। मतलब है कि आपका शरीर आपके विचारों पर निर्भर करता है। अब मैं तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनने के तरीके बताता हूं। गुरु ने कहा, पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। जैसे कि सूरज हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है, इसे हम बदल नहीं सकते। उसी तरह जो बीत चुका है उसे बदलना हमारे वश में नहीं है। इसीलिए भूतकाल की घटनाओं को लेकर चिंता मत करो और आने वाले समय पर ध्यान केंद्रित करो। दूसरा नियम है, ध्यान करने की आदत डालो। भगवान बुद्ध ने भी ध्यान के माध्यम से सत्य की खोज की थी। ध्यान करने से हमारा मन और दिमाग शांत होता है, जिससे हम किसी भी चीज पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ध्यान से आपकी सभी इच्छाएं और भावनाएं आपके नियंत्रण में रहती हैं। तीसरा नियम है, दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखो। जब हम किसी से बहुत उम्मीद रखते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए दूसरों से उम्मीदें कम रखें और खुद पर भरोसा रखें। चौथा नियम है, पहली बार में असफल होने से डरो मत। डर आपको कमजोर बनाता है। अगर आप डरते रहेंगे तो अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिना डर के अपने काम में जुटे रहो। पांचवा नियम है, कभी भी खुद को दोष मत दो। अगर आप किसी काम में असफल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है तो खुद को कोसना आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। छठा नियम है, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। अपनी ऊर्जा को गलत कामों में मत लगाओ, बल्कि उसे अपने लक्ष्य पर लगाओ।
7वां नियम है सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार काम करो। 8वां नियम है कम बोलो और अपने काम पर ध्यान दो। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे सोचने में समय कम लगाते हैं, इसीलिए कम बोलने की आदत डालो ताकि आप सोच समझकर काम कर सको। अगर आप इन 8 नियमों का पालन करते हैं तो आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे और किसी भी समस्या का सामना कर सकेंगे। कुछ रिश्तों को मजबूत करते करते इंसान खुद ही कमजोर हो जाता है। आजकल ऐसा समय आ गया है कि जिस इंसान के दिल में मदद करने का विचार होता है वही अक्सर पीछे से वार करता है। शायद थोड़ी देर लगे, लेकिन अंततः सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा, क्योंकि दिन बुरे हैं, पर यह जिंदगी नहीं है। अजनबियों के बीच रहना आसान होता है, लेकिन जान पहचान अक्सर हमें दुखी कर देती है। आजकल लोग दिल को इस तरह तोड़ते हैं जैसे बच्चे खिलौनों को तोड़ देते हैं। जब हम नादान थे तब रोज जिंदगी का मजा लेते थे, और जब समझदार हुए तो जिंदगी मजे ले रही है। जिस धागे की गांठ खुल सकती हो उस धागे को कभी मत तोड़ो। हम भारी तो नहीं हैं, लेकिन कभी हल्के में मत लेना। वह समाज, वह रिश्ता, वह देश जल्दी ही खत्म हो जाता है जहां लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। जो कभी शिकायत नहीं करते, याद रखें उन्हें भी दर्द होता है। जिंदगी अब अपनों के किश्तों पर गुजर रही है। कुछ ग्राम का मोबाइल सब रिश्तों पर भारी पड़ गया है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल दो या लड़ लो, सोच समझकर कुछ भी करो, क्योंकि यहाँ हमदर्द को दिल का दर्द बनने में देर नहीं लगती। जब किसी रिश्ते में शब्दों की मर्यादा टूटने लगे तो समझ जाओ कि उस रिश्ते का अंत करीब है। अगर कोई इंसान एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, 2 बार गलती करे तो ठीक है, इंसान है। लेकिन अगर तीसरी बार गलती करे तो उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि यह उसकी गलती नहीं बल्कि उसकी आदत है। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, टूटने में बस एक पल लगता है। आप अगर जवाब देना सीख जाते हैं तो लोग अपने आप अपनी औकात में रहना सीख जाएंगे। जिंदगी में कोई चीज इतनी नहीं बिगड़ती कि उसे दोबारा ठीक न किया जा सके। जो दी हुई जुबान और काम आया इंसान है, उन्हें कभी मत भूलना। कुछ इंसान आपकी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं, मिले तब भी और ना मिले तब भी। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जिंदगी जीने का तरीका बदल जाता है। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। सभी ने एक वहम अपने दिल में पाल रखा है कि सारा कारवां मैंने संभाल रखा है। जमाना बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्द तो तब होता है जब अपने बदल जाते हैं। मरने वाले इंसान को रोने वाले 1000 लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो इंसान जिंदा है उसे समझने वाला कोई नहीं मिलता। गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुप रहते हैं, लेकिन खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। आजकल सब यही कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। समझ नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या इंसान। मैंने जिंदगी के उस दौर से भी गुजरा हूं जहां रोते हुए मैंने खुद को चुप कराया है। आईने में मुख और संसार में सुख केवल दिखाई देता है, होता नहीं है। हम जिनकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो, लेकिन किसी के भरोसे मत रहो। आजकल तो जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं, और आपके लिए सब तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते।